Hello everyone. Today I am Aditya Singh and I am here with the Manjeet Mehta, co-founder of Trigger Exam. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेटर सीरीज के पार्ट थर्ड में, जिसमें कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पहले क्या फॉलो होती थी और अब क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें, तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग मंजीत सर। गुड इवनिंग। तो मंजीत सर, जैसा कि आप इस इंडस्ट्री में 2012-13 से हैं और अब अप्रॉक्सीमेटली 2022 आने वाली है, तो ये 10 सालों में क्या मार्केट में चेंजेस आई हैं? क्या, जैसे कि कोविड भी आ रखे थे, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या चीज़ चेंजेस आ रहे हैं? 2012-13 में क्या चलते थे, अब 2021-22 में क्या चलन में आ रहे हैं, तो उस पर कुछ आप अपने व्यूज दीजिए। श्योर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंसेस है मार्केटिंग स्ट्रेटजी में पहले दशकों में और अभी के दौरान क्या डिफरेंसेस है। तो इफ यदि बात करें कुछ 11-12 की, तो एक तो पैम्पलेट जो सबको नज़र आता है और अभी भी कहीं कहीं पे चलता है। तो एक तो था कि यदि कोई भी कोचिंग खोल रहा है तो एक पैम्पलेट हर जगह बंटवाना, ये एक कॉमन सा था। लेकिन ये मार्केट स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा एक तरीके से रिजल्ट नहीं आता था, लेकिन एक नॉर्मल ऑडियंस आ जाती थी इस पे। सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता था जब कोई कोचिंग वाला अपना कंटेंट या बुक लॉन्च किया हुआ है, तो उससे क्या होता था, उस बुक के जरिए जो भी स्टूडेंट बुक लेते थे उसको पढ़ते थे, फिर उनको अच्छा लगता था, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे उस चीज़ से। इवन मुझे याद है कि जब कोई एग्ज़ाम हुआ करता था सिमिलर कोर्सेज का, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू या जो भी संस्था है, तो वहाँ पे लोग जाते थे और एक छोटे छोटे बुकलेट देते थे, कुछ फॉर्मूलेज का, कुछ पॉइंटर्स का। तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक मार्केटिंग स्ट्रैटी माना जाता था, और उसमें बहुत लोग उसके जरिए स्टूडेंट लोग कन्विंस होते थे और फिर कोचिंग ज्वाइन करते थे। कट टू नाउ 2021-22 में जो अभी ट्रेंड है, यहाँ मैं थोड़ा सा विस्तार रूप से बताना चाहूँगा। नाउ पैम्पलेट तो नहीं चलता, मतलब एक तरीके से ये जो पैम्पलेट का जो तरीका है एक तरीके से ख़त्म हो चुका है। दूसरा जो तरीका है ये है कि मैं यदि आप स्मॉल है फिर थोड़ा सा बड़ा हुए फिर बहुत बड़ा हुए, तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले यदि आपको अभी सरवाइव करना है, कोई कोचिंग खोल रहे हैं और बहुत ही नए सिरे से आए हैं, मतलब आपका कुछ 6 महीना हुआ या 2 महीना हुआ है, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट के तरफ जाना पड़ेगा। वेबसाइट में भी मैं रिकमेंड करूँगा कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट होनी चाहिए। वर्डप्रेस वेबसाइट से क्या होता है कि आप कुछ भी ब्लॉग लिखिएगा या कुछ भी कंटेंट लिखिएगा तो वो आपका रैंक करता है, गूगल पे कोई सर्च करेगा रैंक करता है। और कहीं आप एक अपने एरिया में कुछ कीवर्ड डाल दे, फॉर एग्जांपल मैं हम लोग कटवरिया सराय में रहते हैं, तो एक कटवरिया सराय का एक कीवर्ड डाल दीजिए, तो वो उस एरिया में वो दिखाना शुरू कर देता है। तो ब्लॉग सबसे लो बजट होता है और कोई भी मैनेज कर सकता है। वर्डप्रेस साइट भी आपको 5 से 10 हज़ार में कोई भी डेवलपर वगैरह होगा वो आपको सेटअप कर देगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा यदि आपका बजट ज़्यादा है या ज़्यादा एनर्जी आप लगा सकते हैं, तो फिर आपको वीडियोज़ का सबसे बड़ा तरीका है, जो वीडियोज़ यूट्यूब पे हमेशा कांस्टेंट वीडियोज़ क्रिएट करते रहें। लेकिन इसमें क्या है कि जो ग्रोथ है थोड़ा सा स्लो है, मतलब अचानक से वहाँ पे ग्रोथ होगी नहीं, क्योंकि इतने सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब में, और कोई आप वीडियो बनाते हैं और आपको रैंक कर जाए और वहाँ पे लोग देखना शुरू करें तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, एक आप उसको कांस्टेंट आप 6 मंथ या 1 ईयर तक कांस्टेंट आप जारी रखिए, तो ऑलमोस्ट आपका फिर विजिटर आना शुरू हो जाएंगे, सब्सक्राइबर आना शुरू करेंगे और वहाँ से आप चल सकते हैं। फिर उससे भी थोड़ा सा बड़ा करना है, आपका बड़ा कोचिंग हो गया, तो आपको ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा, बहुत सारे न्यूज़ मीडिया है या एक तरीके से आपको उस तरह का ऐप को प्रमोट करना पड़ेगा, जैसे गूगल ऐड वगैरह है या ऐप का जो ऐड है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है कि आप वेबसाइट से यूज करें, वेबसाइट से जा करके आप शिफ्ट करें यूट्यूब में, फिर उसके बाद टेलीग्राम वगैरह चैनल बना करके आप अब एक मार्केट स्ट्रेटजी बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है मंजीत सर, बट अब जैसा कि हो रहा है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, आई मीन जैसे कि अब अनअकैडमी आ गए, यूडेमी आ गए,
तो बहुत सारे चेंजेस आ रखे हैं जो इन्होंने एक बच्चे की भीड़ को अपने तरफ खींच लिया है। तो इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसमें अब जैसे कि जो भी एक लोकल में पढ़ा रहे हैं उनके मार्केटिंग को कैसे हिंडर कर रखा है, और वो कैसे इनसे बचे कि वो अपने भी मतलब मार्केटिंग को एक तरीके से मैनेजेबल तरीके से और प्रॉफिटेबल बनाते रहे। तो ये बिग कंपनीज से कैसे सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, आप बताइएगा। या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे ऐप्स आ रखे हैं जो ब्रांडेड हैं, या बहुत सारे कॉरपोरेट्स आ रखे हैं इसमें जो एजुकेशन सेक्टर में इंटर किए हुए हैं। बड़ा बेसिक ये है कि जो बड़े कंपनीज है, बड़े ऐप हैं, इन लोग बल्क में काम करते हैं। इन लोग स्मॉल तरीके से काम करेंगे तो इनका चलेगा नहीं। ये बहुत ही एजुकेशन में अच्छी बात है, क्योंकि ये इस तरीके से लोकल लोग प्रमोट होंगे। क्योंकि जब आप डीप में कोई चीज़ डिलीवर करना होता है तो फिर आपको उसको एक्सपैंड नहीं किया जा सकता है, उनको बड़े तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग करियर व्हील ऐप ले लीजिए। तो उसमें क्या है कि लोग पढ़ाते हैं, चैट बेसिस पे चैटिंग करते हैं बच्चे, और फिर रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। इसका जो प्राइसिंग है लगभग आपको 1000 या 500 है। तो आप बोलोगे कि मैं इसी प्रोडक्ट को लेके, इसी तरह सिमिलर प्रोडक्ट लेकर के मैं मार्केट में आऊँ, उसको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप उस प्राइसिंग में खेल नहीं सकते। आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। जैसे जो भी लोकल टीचर्स हैं, या वो प्राइसिंग पॉइंट आपको बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा अच्छे तरीके से केयर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टीचर हैं जो जूम के साथ डायरेक्ट पढ़ाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता, 40-50 बच्चों का स्ट्रेंथ होता है, जूम के साथ पढ़ाते हैं, कंटेंट वगैरह अच्छे तरीके से टेस्ट लेते हैं, अच्छे तरीके से कंटेंट उनको देते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है कि जो कनेक्शन है और जो डीप नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशंस है वो आपको डिफ्रेंशिएट करेगा। तो पहला प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ पे लाना है। और उसके अलावे आपको जहाँ पे एक तरीके से अपना, बहुत लोग ये भी ट्राई करते हैं कि अपना एक लोकल लैंग्वेजेस होता है, अपना लोकल तरीका होता है। जैसे मैं बिहार के खान सर हैं, तो खान सर अपने जो लैंग्वेज है, जो तरीका है, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो लाना ज़रूरी है। यदि आप कोई अन अकेडमी में पढ़ा रहा है तो हो सकता है उसको यूनिवर्सल है, जो काफ़ी प्रोफेशनल लैंग्वेजेस हैं, उस पे ना जा करके आप सिंपल सा जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ उस तरीके से पढ़ाए, लोकल एग्जाम्पल्स ले, तो वो क्या करेगा, आपके लोकल बच्चों को ज़्यादा अपील करेगा। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एस.सी. वर्मा का एक याद है, तो एस.सी. वर्मा जब फिजिक्स बुक लिख रहे थे तो पहले कुछ फॉरेन बुक्स हुआ करते थे, तो फॉरेन बुक्स में एग्जाम्पल फॉरेन तरीके से हुआ करता था जो इंडियन को उतना अपील नहीं करता था, लेकिन वो बंदर वगैरह ला करके उसको एक इस तरह से अपीलिंग किया तो जिसमें इंडियन ऑडियंस उस पर अट्रैक्ट हो, तो उनका बुक बहुत चल गया। तो उसी तरीके से आपको उस तरह से डिफरेंशिएशन पॉइंट लाने पड़ेंगे। ठीक है मंजीत सर, इससे काफ़ी पता चला कि पुराने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करके हम न्यू को अडेप्ट करना जरूरी है ताकि हम कंपटीशन में बने रहें। होप हमारे व्यूअर्स को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो और अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में वो चेंजेस लाएं। ऐसे ही और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को जानकारी के लिए और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और ग्रोथ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ट्रिगर एग्जाम को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मंजीत सर। थैंक यू। 'Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never